हमारा टॉपिक है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। बेसिकली ये मेनली डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ जो चिल्ड्रन रिलेटेड होते हैं। ओके, बेसिकली ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को जो ऑफेंसेस होते हैं सेक्सुअल रिलेटेड, जस्ट लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। और स्पेशली इस एक्ट में इस्टेब्लिश किए गए हैं स्पेशल कोड जो ट्रायल कर सके इन ऑफेंसेस का। देन उसके बाद when we talk about child pornography, so we first understand about pornography। जो porn videos ब्लू फिल्म के नाम से हम जानते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो एज रिस्ट्रिक्टेड होती है, जहाँ पे बोला होता है कि अगर आप बिलो 18 ईयर्स है तो आप वो चीज़ें नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात आती है तो मैटर थोड़ा यहाँ पे सेंसिटिव हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये है क्या, ये विजुअलाइजेशन के बारे में, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्शुअली एक्सप्लिट कंडक्ट, जहाँ पे चाइल्ड इन्वॉल्व है। किस फॉर्म में? एक फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेट इमेज। ओके, अब ये पहले तो था नहीं, अब क्यों आया? बेसिकली आया तो ये पहले आया, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 में के थ्रू इस एक्ट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब उसके बाद एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पहली बात तो एग्रीगेटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्स, काफ़ी हाई लेवल पे वर्स सिचुएशन को भी हम कह सकते हैं। पेनिट्रेटिव मीन्स पेनिट्रेशन से बात हो रही है यहाँ पे। सेक्सुअल असॉल्ट, इंटेंशन, सेक्सुअल इंटेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब उसके बाद आता है ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 5 में दिया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस सेक्शन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है अथॉरिटी का, जस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट। इसमें अब ग्रीवियस हर्ट भी आ सकता है, रिलेटिव भी आ सकते हैं बच्चे के थ्रू, ब्लड रिलेशन, अडॉप्शन और मैरिज। अब ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीनियस क्राइम है। अब ऐसा क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ हीनियस क्राइम है? इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज अब इसके अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस मतलब बताए गए हैं सेक्शन 5 के अंदर। काफ़ी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर हम पहले थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में आ रहा था एक औरत है जिसको नेकेड फॉर्म में उसको रोड पे मतलब परेड के फॉर्म में उसको निकाला जा रहा है, तो उस फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कितना ज़्यादा हीनियस है। इवन कि तुम किसी के साथ ऐसा कर रहे हो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, वो बच्चा जो है, वो बच्ची जो है वो मतलब प्रेगनेंसी तक आ चुकी है। ठीक है, और उसके बाद तुम एक ऐसी मतलब बच्ची का फ़ायदा उठा रहे हो जो मेंटली और फिजिकली बहुत डिसेबल है। ठीक है, अब इसका पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? इसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 6 के अंदर, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ पे दिया गया है? इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। ये सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो हमने पहले पढ़ा उसमें पेनिट्रेशन की बात की गई थी, यहाँ पे पेनिट्रेशन इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे अथॉरिटी इन्वॉल्वमेंट होता है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीनियस क्राइम बिल्कुल सेम है उसी सेक्शन के जैसे। और यहाँ पे पनिशमेंट कहाँ दी गई है? यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 10 में, जो कि नॉट लेस देन 5 ईयर्स बट इट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये दिया गया है सेक्शन 3 में। ओके, इसके 4 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जिससे हम इस सेक्शन को पूरा अच्छे से समराइज कर सकते हैं। पहला तो ये पेनिट्रेटेड हिज पीनस। पेनिट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस पॉइंट, जो इसको बताता है सेक्शन के बारे में। फिर अब यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है ना, वो पीनस के थ्रू नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी उस तरीके से हो रहा है, जैसे हाथ का यूज़ करना या ऑब्जेक्ट कोई किसी चीज़ का यूज़ करना, मैनिपुलेट करना सामने वाले इंसान को, कि इस तरीके से मैनिपुलेशन करना कि उसके बाद वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर सके। अप्लाई करना माउथ का अपने उसके वजाइना पे, एनएस पे। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट कहाँ दी गई है? सेक्शन 4 में, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अब ऐसा भी है कुछ कोई ऐसा चाइल्ड है जो बिलो 16 ईयर है, तो उस केस में यहाँ पे shall be punished for a term which shall not be less than 20 years। ये इंक्लूड किया गया अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ठीक है, देन सेक्सुअल असॉल्ट। अब जब हम सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, ये दिया गया है, इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 7। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने का, वो है टच।
ठीक है। अब फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, यहाँ पे बेसिकली पेनिट्रेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ओके, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट की बात की गई है, ठीक है। अब जैसे कि टच करना किसी के प्राइवेट पार्ट को, ओके, वजाइना, पीनस, एनस, या फिर ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ओके। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जब हम खाली सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे जब पनिशमेंट की बात आती है, पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 8 के अंदर, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे बी एक्सटेंड टू 5 years और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। देन उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट, अगर हम इसके बारे में सुनते हैं तो हमें याद आता है कि हमने तो आईपीसी में भी पढ़ा है ये, जो कि दिया गया 354A के अंदर, ओके। अब जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो थोड़ा आईपीसी को भी डिस्कस करिए, देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें देखिए फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, सेक्सुअल फेवर्स की, उसके बाद पोर्नोग्राफी शो करना अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, ठीक है। अब जब हम पॉक्सो में आते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जेस्टर और साउंड। अब जेस्टर और साउंड तो बेसिकली हम 509 में भी देखते हैं आईपीसी के अंदर, जो ईव टीजिंग के बारे में बात करता है। और यहाँ पे भी सेम पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए करना है या फॉलो और वॉच करना चाइल्ड को। सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब हम फॉलो और वॉच करते हैं चाइल्ड को, तो ये तो स्टॉकिंग के अंदर आता है 354D। उसके बाद थ्रेटन टू यूज़ मीडिया, किसी को मतलब अगर तुमने यूज़ किया तो उसको डराना धमकाना। देन उसके बाद पनिशमेंट कहाँ दी गई है सेक्शन 12 में, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। चाइल्ड यानी कि एज जो कि बिलो द एज ऑफ 18 years। देन उसके बाद अब कोई बिलो 18 years है, उसके साथ कुछ ऐसा ऑफेंस होता है तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है इस केस को, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केस इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, ओके। सो सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास, कौन अथॉरिटी है, किसको दी अथॉरिटी दी गई है सेक्ट के अंदर, तो उसमें है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस। जुवेनाइल पुलिस इसलिए क्योंकि जुवेनाइल जो होते हैं सारे बच्चे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको ही देखते हैं, ठीक है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा कंप्लेंट को, ठीक है, जो भी आपका इशू है उसको, मैटर को एक राइटिंग के फॉर्म में। देन उसको एंटर्ड इन अ बुक बाय द पुलिस, फिर उसको बुक में एंटर किया जाएगा। देन उसके बाद उसको जब पे रिकॉर्ड किया जाएगा एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी इशू है, देन उसके लिए ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेटर को भी बुलाया जाएगा कि आप प्लीज़ इसको हेल्प कीजिए, ठीक है। उसके बाद विद इन 24 hours पुलिस अरेंज करेगी शेल्टर होम या फिर हॉस्पिटल, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है उस बच्चे की, ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर शेल्टर होम और हॉस्पिटल की फैसिलिटी अरेंज की जाएगी। देन उसके बाद within 24 hours report the matter to the child welfare committee और the special court, ठीक है। फिर रिपोर्ट किया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, जो ये सारे मैटर को देखते हैं। देन स्पेशल कोर्ट, जो इस एक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं, ओके। सो दिस इज़ इट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।